एक्सरसाइज 9 का ए, उसमें जो है कंटिन्यूस फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करना है कि कंटिन्यूस कब होगा कब नहीं होगा। तो कंटिन्यूस में होता क्या है इससे पहले बता चुके हैं। इस पे कंटिन्यूस में क्या क्या फंडा है देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे देखेंगे कोई पॉइंट है ए। अब इस पे चेक करने के लिए कहेगा कि आप बताइए ये ए पे कंटिन्यूस है या नहीं। तो उसका मतलब ये हो गया कि ए से ज़रा सा लेफ्ट साइड, यहाँ तो बहुत ज़्यादा कर दिए दिखाने के लिए, बिल्कुल समझिए कि ये लगभग नज़दीक, उनको कहते हैं क्या, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और ज़रा सा दाएं साइड यानी राइट साइड, इसको कहते हैं RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और फंक्शन पे वैल्यू ए देने पे तीनों इक्वल हो जाना चाहिए। कहने का मतलब ये LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए। ये तीनों जब इक्वल हो जाएगा तो इस फंक्शन को कहेंगे कंटिन्यूस है। ठीक, इसमें एक भी कंडीशन जब फेल हो जाएगा उसको कहेंगे डिसकंटिन्यूस है। ठीक, एक भी कंडीशन फेल होने पे डिसकंटिन्यूस है। इसको जब मैथ की भाषा में लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(x), और इसको a यहाँ पे माइनस देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट है उसके लिए माइनस। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, प्लस। आप समझते हैं कि कोई भी पॉइंट है उससे राइट साइड जाएंगे तो कुछ ना कुछ उससे बड़ा होगा, उसमें ऐड हो जाएगा, इसीलिए उसको प्लस। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, जिस पॉइंट पे चेक करते हैं उससे थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस। राइट हैंड में इसीलिए प्लस और लेफ्ट हैंड में इसलिए माइनस देते हैं। क्यों, इधर आएंगे लेफ्ट साइड तो माइनस कुछ ना कुछ होगा, और राइट साइड जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्लस होगा। और उसके बाद इसको सेम है, इसमें तो कोई नहीं। इसको जब फिर से करेंगे तो इसको लिखते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f, यहाँ पे पॉइंट क्या था a, तो a माइनस h। अब x के प्लेस पे a माइनस h देना है। अब a माइनस h का मतलब क्या हुआ सो भी देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि जब ये पॉइंट a है तो यहाँ से आगे जब इधर चलेंगे तो a से कुछ ना कुछ माइनस होगा, तभी तो पीछे चलेंगे, छोटा होगा। a से कुछ छोटा होने का मतलब ये है कि a में कुछ ना कुछ माइनस कर दिया जाएगा। तो माइनस क्या करना, h, बहुत स्मॉल पार्ट। यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0 है, h अप्रोचेस टू 0 का मतलब हो गया कि h जो है बहुत छोटा है, 0.0000000001, इस प्रकार से इसे समझिए। तो ये लगभग 0 है, इसीलिए इसको h टेंड्स टू 0 कहते हैं। आज कंप्लीट जानना है, h अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये नहीं कि h 0 है, h लगभग 0 है। देख लीजिए, इसको क्या कहिएगा, इन्फिनिटली स्मॉल पार्ट, बहुत छोटा पार्ट जो होता है वही h होता है। h टेंड्स टू 0 का मतलब ये नहीं समझना है कि h 0 है, h लगभग 0 है, h 0 की ओर जा रहा है, h 0 नहीं है, h 0 की ओर जा रहा है। ठीक, तो ये जो होता है, तो a माइनस h का मीनिंग ये हो गया कि a पॉइंट है, इससे थोड़ा सा इधर चलेंगे तो इसमें h माइनस करेंगे। अब देखिए इतना ठो माइनस करना है, कितना, देखिए इससे भी आगे चलते रहेंगे। इतना माइनस करने का मतलब ये होगा कि बहुत छोटा पार्ट पीछे चलेंगे, बहुत थोड़ा सा पीछे चलेंगे लेफ्ट साइड, तो h इसीलिए माइनस करते हैं कि a से कुछ ना कुछ छोटा, बहुत छोटा, a से छोटा, इसीलिए a माइनस h। और ऐसे समझिए, नहीं समझते हैं तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे f a प्लस h,
राइट साइड चलेंगे तो ए से कुछ ना कुछ बड़ा होगा, तो क्या करेंगे, कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, एच। एच क्या है, तो इन्फिनिटली स्मॉल पार्ट, देख लीजिए। तो ऐसे है और आगे चलते रहेगा, ऐसा नहीं यहाँ पे चलते रहेगा, ऐसे नहीं समझना है, ये आगे चलते रहेगा, यहाँ 1 है, 0 0 0 0 चलते रहेगा। तो ये होता है, ये जो होता है एफ ए, तो ये कंप्लीट है। तो अपना लोग को ये और ये ध्यान में रखना है। और जब LHL, इस LHL को ही ये कहते हैं, इसी को ये कहते हैं, RHL को ये कहते हैं, उसी को ये कहते हैं, FA तो ठीक है। तो जब ये LHL RHL यानी इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू इक्वल, या इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा, उसको कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। अदरवाइज कहीं पर भी नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा, समझ रहे हैं, ऐसा साइन लग जाएगा। यहाँ 2 जगह है, मान लीजिए यहाँ पे 1 मिनट के लिए, समझ रहे हैं कंटिन्यूस है जब इक्वल है, 1 मिनट के लिए मानेंगे कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल हो गया, तो डिसकंटिन्यूस बोल देंगे इसको। ठीक है, मानते हैं कि यहाँ इक्वल है और यहाँ इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है, फिर भी डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक, और दोनों जगह जब नॉट इक्वल टू है तो भी डिसकंटिन्यूस होगा। एक भी कंडीशन जब फेल हुआ, एक जगह भी नॉट इक्वल टू का साइन लगा, तो समझ जाइए कि वो क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं हो बोला जाएगा उसको। ठीक, h अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये हो गया कि h जो है 0 की ओर जा रहा है, बट नॉट इक्वल टू 0। h टेंस टू 0, h नॉट इक्वल टू 0, ये समझिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर। पहले जब इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे फॉर दिस। इसके लिए LHL पहले निकालना पड़ेगा, RHL ही पहले निकालिए, क्या दिक्कत है। तो LHL हम निकालते हैं तो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और लिमिट है, ये LHL है तो 2 से छोटा, यानी 2 में कुछ ना कुछ माइनस होगा, और फंक्शन है क्या, x²। यहाँ तक ठीक, 2 में कुछ ना कुछ माइनस होगा। यहाँ पे जब पॉइंट है 2, इससे कह रहा है लेफ्ट साइड चलिए, लेफ्ट साइड चलेंगे तो क्या होगा, 2 से छोटा होगा, यानी 2 में कुछ ना कुछ माइनस क्या होगा, और फंक्शन है x²। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x के प्लेस पे क्या देना है, 0, यहाँ पे 2 है तो 2 और माइनस h, पावर 2 है, पावर 2 लिख दिए। x के प्लेस पे 2 माइनस h, 2 में कुछ ना कुछ माइनस क्या होगा, तो इसीलिए 2 माइनस h, x के प्लेस पे डालना है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए a माइनस h का। ये जानते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab, या इसी को a² माइनस 2ab प्लस b², जो कहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर वाले को लगा देते हैं a² का मीनिंग ये हो गया 2 का स्क्वायर, 4 प्लस b², यानी b² का मीनिंग ये हो गया h² माइनस 2ab, 2 इंटू ab, यानी a के प्लेस पे क्या है, 2 है, b के प्लेस पे h है, ab यानी a इंटू b, तो 2 इंटू h, 2 इंटू h। अभी जो है फर्स्ट है, इसलिए बहुत छोटा एकदम लेंदी करके बताते नहीं तो शॉर्ट करेंगे। 4 प्लस h² माइनस 4h। ठीक, अब जो है h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0² माइनस 4 इंटू 0 इक्वल टू, इक्वल यहाँ पे प्लस होगा तो 4, ये भी 0 ये भी 0, 4 हो गया। क्या हो गया, LHL की वैल्यू क्या आ गया, 4। अब RHL निकाल के देख लेते हैं।
अभी जो अपना लोग लगाए हैं, पहले क्या लगाए देखिए, यहाँ पे ये फंडा लगाए, ए के प्लेस पे 2 दिए, एफ एक्स के प्लेस पे क्या दिए, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर दिए। उसके बाद दूसरा ये नीचे वाला लगा दिए कि ए माइनस एच यानी 2 माइनस एच। अब फिर इसको सॉल्व कर दिए। इसको दिखा के एक बार करेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। यहाँ पे लिखेंगे आर एच एल। आर एच एल में क्या क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस, राइट साइड चलेंगे, समझ रहे हैं, यहाँ पे जब 2 है तो राइट साइड चलेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ प्लस होगा 2 में, 2 से ज़्यादा होगा, इसीलिए 2 प्लस। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स के प्लेस पे 2 प्लस एच। देखिए यहाँ पे राइट साइड चले थे, ए प्लस दिए यानी 2 प्लस दिए, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ए प्लस एच यानी 2 प्लस एच। ए के प्लेस पे क्या है अभी 2 है तो 2 प्लस एच, इसको हटाते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, और देखिए यहाँ पे ये एक्स के प्लेस पे 2 प्लस एच दिए थे, स्क्वायर दीजिए, स्क्वायर है तो अब देखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाली फॉर्म आ गया। तो जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये भी होता है। तो ऊपर वाले हम लगा देते हैं, या नीचे वाले ही लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। तो यानी कि ए स्क्वायर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, 2 स्क्वायर यानी 4, समझ रहे हैं। यहाँ पे नहीं समझते हैं तो ए इक्वल टू, फार्मूला लगाने नहीं जानेंगे तो कैसे होगा, ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू एच। नीचे वाले में हम पुट करते हैं, आप ऊपर में भी पुट कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू एच, प्लस बी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर। ये होगा लिमिट एच टेंस टू 0 4, ये हो गया प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर। अब जो है यहाँ तक ठीक है, ये फार्मूला लगा दिए, हम नीचे वाले लगाए, आप ऊपर वाले भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिमिट यानी एच टेंस टू 0 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 0 स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आया, राइट हैंड लिमिट 4 आया, और फंक्शन पे वैल्यू चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। एफ में क्या डालेंगे, 2 डालना है ना। एक यहाँ जानते हैं एल एच एल आर एच एल इक्वल टू एफ ए, तो आर एच एल देख, एल एच एल देख लिया, आर एच एल देख लिया, एफ ए यानी एक्स के प्लेस पे ए, और ए की अभी वैल्यू क्या है 2, x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो देखिए एल एच एल भी 4 आया, आर एच एल भी 4 आया, और फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 4। यहाँ पे लिखेंगे एल एच एल आर एच एल इक्वल टू F1 इक्वल टू 4। जानते हैं एल एच एल और आर एच एल और एफ ए इक्वल होने से भी नहीं होगा, फिनिट भी होना चाहिए, ठीक। ये फिनिट हो गया 4, ये लिखेंगे सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 प्रूव्ड, ठीक है। तो x पहले इसको राइट डाउन करेंगे, उसके बाद इसको राइट डाउन करेंगे, ठीक है। इसमें जो है एल एच एल और आर एच एल को इक्वेट कर दीजिए, और एफ फंक्शन ऑफ जो वैल्यू है उसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तीनों जब इक्वल हो जाएगा तो कंटिन्यूस, नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूस, और कुछ नहीं है इसमें। इसको राइट डाउन करेंगे, उसके बाद इसको फार्मूला को लिखेंगे कहीं पे अच्छे ढंग से।
आइए दूसरा फंक्शन देखते हैं, सेकेंड नंबर को। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4 जो है ये कंटिन्यूस है 1 पे या नहीं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे फॉर दिस। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, LHL RHL, यानी LHL क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है, किस पे चेक करना है, 1 पे, और LHL है इसीलिए माइनस। समझ रहे हैं, ये जब ग्राफ यहाँ पे 1 है तो लेफ्ट साइड आएंगे, इस साइड आना है तो क्या होगा, 1 से कुछ ना कुछ छोटा होगा, LHL में माइनस। और फंक्शन क्या है, x² प्लस 3x+4, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और x के प्लेस पे क्या डालना है, 1 - h। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 - h। लेफ्ट साइड चल रहे हैं, 1 से लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो 1 से कुछ ना कुछ छोटा होगा, तो x के प्लेस पे क्या देंगे, 1 - h। स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिए, प्लस 3 × 1 - h प्लस 4, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और a - b का होल स्क्वायर, फिर वहीं फंडा लगाइए, a - b एक फार्मूला, a² - 2ab प्लस b²। यहाँ पे a इक्वल टू है 1, अब b इक्वल टू है h, उस पर पुट कर दीजिए। a² यानी 1 का स्क्वायर 1, और -2ab, ab मीनिंग ये हो गया 1 × h, 1 × h अभी कर देते हैं, प्लस b² यानी h²। समझ रहे हैं, a के प्लेस पे 1 और b के प्लेस पे h है, उसको पुट कर देना उस फॉर्मूले में, स्क्वायर प्लस 3 × 1 3, 3 × 1 3, माइनस 3 × h 3h, और प्लस 4, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, 1 3 4 4 8, 1 3 4 4 8 8, और ये हो गया -2h, ये हो गया h² प्लस में, ये हो गया -3h। अब इसको करेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 8 - 5h प्लस h²। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। अब डायरेक्ट क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, h की वैल्यू पुट कर दीजिए, h टेंस टू 0, 8 - 5 × 0 प्लस 0² इक्वल टू 8। LHL की वैल्यू क्या आ गया, 8। यहाँ पे लिखेंगे RHL इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, fx है x² प्लस 3x प्लस में 4 है फंक्शन, और x अप्रोचेस टू 1 प्लस, वो x के प्लेस पे क्या डालना है, 1 प्लस 1 से थोड़ा आगे, क्यों, क्योंकि 1 पे चेक करना है। तो राइट साइड चलेंगे, यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ देखिए 1 है, इससे राइट साइड थोड़ा चलेंगे तो इसको कहते हैं RHL, इसको कहते हैं RHL। और प्लस क्यों लेते हैं, क्योंकि 1 से कुछ ना कुछ ज़्यादा बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा तभी तो बड़ा होगा, इसलिए प्लस करते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, अब x के प्लेस पे क्या देना है, 1 + h, 1 + h, h बहुत स्मॉल पार्ट है यहाँ पे, तो 1 + h, x के प्लेस पे देना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 3 × 1 + h और प्लस में 4, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और इसको खोल देंगे, यहाँ पे लिख लीजिए बाद में अपना लोग, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² b² प्लस 2ab, या इसी को a² प्लस 2ab प्लस b², ये फार्मूला लगा देते हैं। ऊपरे वाला लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, ऊपर वाला फार्मूला लगा देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ ऊपर वाले में, यहाँ पे नहीं समझते हैं तो a = 1 b = h, इसमें पुट कर दीजिए ऊपर वाले में, या नीचे वाले में करिए, हम ऊपर वाले में करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 a
का वैल्यू 1, बी का वैल्यू h प्लस एच स्क्वायर, ये स्क्वायर नीचे वाले में हम कर दिए, नीचे वाले में आप भी कर दीजिए, क्या दिक्कत, इसी में करिए चलेगा। 3 इंटू 1 3 इंटू एच 3h और प्लस में 4, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 1 3 4 4 8 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 3h, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 8 प्लस 5s प्लस एच स्क्वायर, इसको हटा देते हैं। अब डायरेक्ट पुट कर दीजिए, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, इसीलिए इसमें 0 पुट कर दीजिए, किस में, h के प्लेस पे। 8 प्लस 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, इसमें 0 पुट करेंगे 0, ये हो जाएगा 8। LHL 8 और RHL 8। अब फंक्शन ऑफ 1, या नहीं तो ऐसे समझिए, नहीं समझते हैं तो अभी ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है। fx है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो f1 1 पे चेक करते हैं, तो 1 भी डालिए फंक्शन में, तो 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 8। देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, तो वो 3 1 4 और 4 8, तो यहाँ लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1 इक्वल टू 8 है या तीनों में लिखेंगे। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस है फंक्शन, क्योंकि LHL की वैल्यू 8 आया, RHL की 8 आया, दोनों इक्वल, F1 की वैल्यू भी 8 आया, तीनों इक्वल, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया 1 पे। क्लियर। एक भी कंडीशन जब फेल हो जाता तो क्या कहते हैं उसको, डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन, कहाँ पे, 1 पे। अभी तीनों इक्वल हुआ इसीलिए कंटिन्यूअस है, पहले इसको उसके बाद इसको राइट डाउन करेंगे, ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। आइए थर्ड नंबर देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, कह रहा है कि कंटिन्यूअस, चेक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे फॉर दिस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले fx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, तो इसको जब फैक्टर डायरेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 एक्स माइनस 3 और अपॉन x माइनस 3, ये होगा कवेन x नॉट इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा 5 फंक्शन ड्वेन x इक्वल टू 3 पे ये 5 हो जाता है, और जब 3 नहीं देते हैं, 3 से आगे पीछे थोड़ा बहुत करते हैं तो फंक्शन ये रहता है। इसको जब नहीं समझते हैं तो इसको देखिए यहाँ पे करके हम दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, और इसमें क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, x माइनस 3 को दोनों साइड जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2। अब देख लीजिए वो यहाँ पे आ गया x माइनस 3 एक्स प्लस 2। ठीक, अब बताइए ये दोनों जब को काटेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2, तो ये हो जाएगा fx इक्वल टू एक्स प्लस 2 वैन x नॉट इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू 5 वैन x इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ इसको यहाँ तक पहुँचा दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे LHL निकालना है, तो LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, क्या है, किस पे चेक करना है, LHL में क्या होता है, माइनस, फंक्शन क्या है x प्लस 2, जानते हैं
जहाँ इक्वल टू नॉट इक्वल टू रहेगा उसी को LHL और RHL मानेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है 3, अब कह रहा है कि 3 पे आपको जाना नहीं है, 3 पे चेक नहीं करना, तो क्या करेंगे 3 से या तो लेफ्ट साइड चलेंगे या राइट साइड चलेंगे। इसीलिए ये जहाँ पे नॉट इक्वल टू रहेगा तो आप क्या करेंगे, या तो लेफ्ट साइड आएंगे नहीं तो राइट साइड, लेफ्ट साइड चेक करेंगे या राइट साइड चेक करेंगे। इसीलिए इसको ही कहते हैं क्या, LHL, और इसी को RHL। ठीक, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x के प्लेस पे क्या देना है 3 माइनस h, x के प्लेस पे क्या देना है 3 माइनस h, LHL है इसीलिए, क्यों, तो 3 से कुछ ना कुछ छोटा होगा, तो छोटा कब होगा जब कुछ ना कुछ माइनस करेंगे। माइनस कितना करना है h, क्यों h माइनस करना है, क्योंकि 3 से मुझे बहुत नज़दीक पॉइंट पे ही जाना है, बहुत इधर नहीं चले आना है। और h जानते हैं, h टेंस टू 0 का मतलब हो गया कि 0.000000000 अप टू इन्फिनिटी के पास 1। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब क्या होगा, ये होगा लिमिट यहाँ पे +2, तो हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3 to 5 माइनस h। अब जब h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, यानी कि LHL की वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है, अब इस सब को हटा देते हैं। RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 पे चेक करना है तो 3 प्लस। RHL में जानते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 है, RHL मतलब ये दाएं साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा RHL, और RHL जाएंगे तो क्या होगा 3 से कुछ ना कुछ बड़ा होगा, जाएंगे तो बड़ा होगा, तो बड़ा कब होगा, कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए प्लस किए, और यहाँ पे फंक्शन है क्या, तो x+2। RHL के लिए भी वहीं लेना है, LHL के लिए भी वहीं लेना है। ठीक, ये हो जाएगा क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x के प्लेस पे क्या 3 प्लस h, समझ रहे हैं, 3 प्लस h राइट साइड में और प्लस में 2, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 5 प्लस h, ये 2 ये 3, 5 प्लस h। अब जो है h पुट कर दीजिए एक की वैल्यू, अब तो कहीं जाना नहीं है, 5 प्लस 0 इक्वल टू 5। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है RHL की वैल्यू और LHL की वैल्यू दोनों 5 आ गया। उसके बाद एंड F3 इक्वल टू 5 यहाँ पे दिया हुआ है, x जब 3 देंगे तो वैल्यू 5 आएगा, तो देखिए तीनों आ गया 5, तो हो जाएगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F3 इक्वल टू 5। ठीक, जानते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA इक्वल टू फिनिट वैल्यू। ये नहीं कि ये तीनों इक्वल हो जाएगा, जब हो जाएगा तो क्या करिएगा, समझ रहे हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो कह दीजिएगा क्या ये सब इक्वल है, इक्वल नहीं है, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इसीलिए फिनिट वैल्यू होना चाहिए। फिनिट 5 है, फिनिट हो गया। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 प्रूव्ड। ठीक, ये प्रूव्ड हो गया कि ये फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मीनिंग समझ रहे हैं कि जैसे कोई ग्राफ बन रहा ये है, यहाँ पे कोई ग्राफ कोई बना देते हैं तो कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे कटा हुआ है तो ये ब्रेक हो गया, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये लगातार नहीं है, ये संतत नहीं है। और यहाँ पे कोई चेक कहेगा, मानते हैं यहाँ पे 5 है तो कहेगा 5 पे चेक कीजिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड, थोड़ा सा राइट साइड,
अब 5 पे चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूस हो गया। यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, मानते हैं यहाँ पे 3 है, तो 3 पे डिसकंटिन्यूस है, उससे मतलब नहीं, हमें क्या किस पे चेक करना है, 5 पे। 5 पे चेक करेंगे कि डिसकंटिन्यूस है, तो यहाँ पे जहाँ पे ब्रेक नहीं होता है उसी को डिसकंटिन्यूस कहा जाएगा। जो ग्राफ ब्रेक नहीं होगा उस पॉइंट पे, गिवन पॉइंट पे, उसको कहेंगे कंटिन्यूस। ब्रेक नहीं होगा, जब ब्रेक हो जाएगा कहेंगे डिसकंटिन्यूस, जब ब्रेक होगा तो इक्वल नहीं होगा, कोई ना कोई कट जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको राइट डाउन करेंगे, उसके बाद इसको राइट डाउन करते हैं, आगे बढ़ते हैं।